family members, and welcome back to my channel. It's me, Agukat. तो दोस्तों फाइनली अब जाके हमारे चैनल पर अपडेट्स को छोड़कर एक अलग कंटेंट आ रहा है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था 4-5 दिनों से। और मुझे पता है कि आप लोग अपडेट्स देखकर या फिर सुनकर काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हो। सो ऐसे टाइप का कंटेंट डेफिनेटली बनता है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, बिकॉज गाइज मोटिव तो यही है वीडियो का कि कौन सा बॉडी बिल्डर इस साल अलग अलग कैटेगरीज में भारी भरकम पड़ेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही बॉडी बिल्डर्स कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगे। बिकॉज तीनों डिवीज़न ऐसी है कि अभी जजिंग बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। सो वीडियो का मोटिव और मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप लोग कमेंट्स में आपका ओपिनियन बताएंगे। जो मेरा ओपिनियन है उनसे अगर आपका ओपिनियन मिलता जुलता नहीं है देन डेफिनेटली हर किसी का ओपिनियन अलग होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। एंड आई होप कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो देखने के बाद वो चैनल को सारा पकड़ आए थे। तो गाइज मेंस फिजिक डिवीजन से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मेंस फिजिक डिवीजन बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। मतलब कभी उनको ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की फिजिक पसंद आती है, कभी एरन बैंक्स की, तो कभी रैन टेरी की। बट डेफिनेटली जहाँ तक मुझे लगता है इस साल 80% चांसेस रैन टेरी के है, बट 20% कहीं ना कहीं मुझे यही भी लगता है कि जजेस इस साल किसी नए बॉडी बिल्डर को जिताएंगे। बिकॉज रैन टेरी बहुत सालों से डिजर्व करते थे, उनको एक टाइटल दे दिया। मतलब आजकल की जजिंग तो कुछ इस तरीके से ही हो गई है ना, बिकॉज रैन टेरी को जिताने का यहाँ पे यही की मुद्दा था कि उन्होंने बहुत सालों से कम्पीट करा था, अच्छी फिजिक भी शो करी थी एंड डेफिनेटली नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स भी उनके फिजिक में थे। बट गाइज मुझे एक नाम हमेशा कंसिस्टेंट रखता है, वो है ब्रैंडन हेंड्रिक्सन। येस गाइज, एक बंदा ऐसा है जो कि इस साल भी आएगा देन वो टाइटल जीत के चला जाएगा। बिकॉज टॉप 2 में कंटिन्यूसली आना कोई ब्रैंडन हेंड्रिक्सन से सीखे, एंड हीज फिजिक इज़ द फिजिक ऑफ मेंस फिजिक कैटेगरी। येस गाइज, कोई कितना भी बॉडी बिल्डर आ जाए जो एक बीच बॉडी को कैरी करते हुए बहुत ज़्यादा साइज पुट ऑन कराए, वो है ब्रैंडन हेंड्रिक्सन। बिकॉज मेंस फिजिक के स्टार्टिंग में जब इवोल्यूशन हुआ था तब एक मॉडल बीच बॉडी को प्रायोरिटी देते थे जजेस, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा मसल पुट ऑन करने लगे बॉडी बिल्डर्स। बट ब्रैंडन हेंड्रिक्सन जो है वो अपने एस्थेटिक्स को मेंटेन करते हुए इस फिजिक को उन्होंने अचीव किया है, मुकाम पाया है। सो मुझे लगता है एक ऐसा बंदा है जो टाइटल जीत सकता है। और अगर बात करते हैं कि कौन कौन से बॉडी बिल्डर मेंस फिजिक में सीधा आके टाइटल जीत सकते हैं, सो गाइस फर्स्ट नंबर पे मैं रखूंगा रैन टेरी, सेकंड पे ब्रैंडन हेंड्रिक्सन एंड थर्ड पे एरन बैंक्स। मुझे नहीं लगता कि इन तीनों को छोड़कर कोई ऐसा बंदा आएगा और जो कि स्टेज पे आके सीधा टाइटल लेके चला जाएगा। हाँ, ऐसा जरूर एक बंदा है बट वो टॉप 5 में आएगा, जिनका नाम है एडवर्न पल्मेरिया। यस गाइज, ये बंदा 2022 में 5th आया था और 2023 में उनकी पोजीशन डायरेक्टली चलेगी 11th। बट हो सकता है कि वो फिर से पिक करके अपनी फिजिक को लेके आए और टॉप 5 में अपनी जगह बनाए। और खास करके यहाँ पे मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ अली बिलाल को। यस गाइज, आपको तो पता है अली बिलाल, और इंडिया से उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, इसीलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। बट इस साल जो उन्होंने फिजिक शो करी है, बिकॉज 2022 में उन्होंने अपनी अच्छी फिजिक दिखाई थी, बट कहीं ना कहीं वो राउंडेड मसल्स एंड फुलनेस की कमी थी। 2023 में उन्होंने लगातार शो खेल के उस फिजिक की वाट लगाई थी। 2024 में वो सीधा आ गए, और जैसे कहते हैं ना कि आईपीएल में एक बंदा आया और उसने बहुत ज़्यादा रन्स मारे। जैसे कि मैं संजू सैमसन का एग्जांपल देना चाहूँगा, हालांकि टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं इसका, बट संजू सैमसन का एक सीज़न बहुत अच्छा आता है, एक सीज़न बिल्कुल अच्छा नहीं जाता। वैसे कुछ अली बिलाल है, और इस साल उन्होंने फुलनेस भी दिखाया, अपनी पीक कंडीशनिंग भी दिखाई, और अभी न्यूयॉर्क प्रो भी वो खेल रहे हैं। आई होप कि वो 2 शो खेल के ख़त्म करे अपना जो इस साल का उनको कंपटीशन खेलना था, वो उनका ड्रीम। बिकॉज डायरेक्टली उनको ओलंपिया में आना है, कुछ ऐसी फिजिक्स शो करनी है और टॉप 5 में अपनी जगह बननी। ऑल आई वांट इज दिस फ्रॉम अली बिलाल, बिकॉज वो बंदा इतना ज़्यादा पोटेंशियल कैरी करता है और ओलंपिया में आते आते उनकी फिजिक थक जाती है। सो मुझे लगता है ओलंपिया में वो अपना बेस्ट दे दे, ताकि हम जो सारे लोग उनको प्यार करते हैं उनको एक मोटिवेशन में मिले और दिल को अच्छा भी लगे। तो गाइस ये मेंस फिजिक डिवीजन का मेरा प्रेडिक्शन था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्रिएटिन एग्जैक्टली क्यों और कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएटिन एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, उसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। और आप जब जिम जाते हो, आप जब वेट पुश करते हो, देन उस एक एक्स्ट्रा रेप के लिए या फिर एक्स्ट्रा 2 kg वेट के लिए वो आपको हेल्प करता है, और इसीलिए एटीपी यूज़ किया जाता है। और जब क्रिएटिन आपके मसल्स में अच्छे तरीके से स्टोर होगा देन उसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। साइंस के अकॉर्डिंग दोस्तों ये रिसर्च करा गया है कि क्रिएटिन लेने से एक एक्सपीरियंस लिफ्टर में 8 to 9% स्ट्रेंथ बढ़ी है और 14 to 15% चेंज
बेंच रिपीटेशंस में हुआ है, मतलब उतने ज़्यादा रिपीटेशंस करने के लिए उसकी ताकत बढ़ी है। और अपने बॉडी बिल्डर से भी सुना होगा कि क्रिएटिन लेने के बाद आपके मसल्स बहुत ज़्यादा फुलर लगते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रामस्कुलर वाटर रिटेंशन। क्रिएटिन क्या करता है, आपके मसल्स में वाटर को पुल करता है, उसकी वजह से आपके मसल्स हमेशा फुलर लगते हैं। और दोस्तों बहुत ज़्यादा मिथ्स है कि क्रिएटिन को कैसे यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ करेंगे देन किडनी डैमेज होगी, बहुत सारे इश्यूज होंगे। एंड गाइज देयर आर बेसिकली 2 वेज टू लोड क्रिएटिन इन योर बॉडी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गाइज, फर्स्ट 7 डेज के लिए क्रिएटिन बॉडी में लोड करते हैं, फिर 5 डेज के लिए 20 to 25 ग्राम पर डे, और उसके बाद उनके बॉडी में क्रिएटिन अच्छी तरीके से सैचुरेट होता है, लोड होता है, और उसके बाद वो दिन का एक कांस्टेंट क्वांटिटी अमाउंट लेते हैं। और दूसरा वे ये है कि गाइज क्रिएटिन आप डेली कंसिस्टेंटली एक सेम अमाउंट में ले सकते हो। जैसे कि मैं पर्सनली दिन का 4 ग्राम क्रिएटिन लेता हूँ, तो आप भी 5 ग्राम तक क्रिएटिन ले सकते हो। या फिर आपको अगर लोड करना है फर्स्ट 5 डेज में, देन आप अच्छी तरीके से लोड करके बॉडी में रिजर्वेशन बना सकते हो। सो गाइज यही था क्रिएटिन के बारे में, और इन सारे बेनिफिट्स को आपके बॉडी में एक्सपीरियंस करने के लिए ही ट्रांसफॉर्मियम न्यूट्रिशन ने अल्ट्रा क्रिएटिन ये प्रोडक्ट बनाया, और ये मैंने ओवरऑल समरी आपको दी थी। तो अगर ट्रांसफॉर्मियम का क्रिएटिन आप यूज़ करोगे देन ये सारे बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो अगर आपको बाय करना देन कूपन कोड मेरा स्क्रीन पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अभी मेंस ओपन डिवीजन के बारे में। तो दोस्तों मेंस ओपन डिवीजन में भी उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर जो चांसेस रहेंगे, जो एक पॉसिबिलिटी रहेगी, वो एक डेरिक लैंसफोर्ड वर्सेस हार्डी चुपन। यस, इस साल भी उन दोनों की ही पॉसिबिलिटी रहेगी। और अगर सारे पॉइंट्स को, सारे फैक्टर्स को, पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए अगर मैं अपनी राय रखना चाहूँगा देन इस साल भी डेरिक लैंसफोर्ड जीतेंगे डेफिनेटली। यस, बिकॉज लोगों को और जजेस को, मतलब मुझे भी हार्डी चुपन की फिजिक काफ़ी अच्छी लगती है। सॉरी, माफ़ करना, जजेस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जजेस को तो डेरिक की अच्छी लगती है। बट हार्डी की फिजिक में जो ग्रेन लुक है, जो डीप उनके मसल कट्स आते हैं, और एक अलग ही लेवल की कंडीशन, आपको तो पता है, जिन लोगों को बॉडी बिल्डिंग पता है उन लोगों को हार्डी चुपन पता है, बिकॉज हार्डी चुपन जो फिजिक स्टेज पे लाते हैं उसे हम बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, राइट। बट डेरिक लैंसफोर्ड में कहीं ना कहीं वो एक स्किन क्वालिटी, वो एक मसल मैच्योरिटी लैक कर जाती है। बट फिर भी बहुत से ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे अभी डेरिक लैंसफोर्ड बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, और हार्डी चुपन कंटिन्यूसली उसमें अपनी लैकिंग कर रहे हैं, बिकॉज हार्डी चुपन का एज बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब अभी 37 की एज है उनकी, और एज वाइज जो उन्होंने अपने लाइफ में पीक कंडीशन शो करी थी, पीक वर्जन शो करा था, वो 2023 में शो करा था। सो डेफिनेटली वो एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि इस साल भी वो अपना बेस्ट पैकेज लेके चले आए। बट गाइज कहीं ना कहीं डेरिक लैंसफोर्ड जजेस को हमेशा से अच्छे दिखते आ रहे हैं, और इस साल भी अच्छे लगेंगे। बट अगर आपको लगता है इन दोनों बॉडी बिल्डर सपोज ऑफ आए, जिसमें कि हार्डी चुपन का कोई चांस ही नहीं ऑफ आने का, देन कौन टाइटल जीत सकता है? यस, सो गाइज वहाँ पे 2 नाम आते हैं। डेफिनेटली पहला नाम मैं रखना चाहूँगा यहाँ पर एंड्रू जैक का। ये डिसीजन सुन के आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगता होगा कि मैंने सैमसन दुदा की जगह एंड्रू का नाम क्यों लिया। तो दोस्तों एंड्रू फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिकली गिफ्टेड है, और उनको अपनी पूरी फ्रेम फिल आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और इस साल तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्नोल्ड भी स्किप करा था, बहुत ज़्यादा टाइम तो लिया है। अभी क्वालिफिकेशन के लिए कौन सा शो खेलते हैं वो भी देखना होगा, बट बहुत ही लंबा टाइम उनको मिला है। एंड आई होप वो एक क्वालिटी चेंजेस वो अपनी फिजिक में लाए, और पोजिंग से तो वो सबको अट्रैक्ट करते ही है। और दूसरा नाम आता है बिग रैमी। यस, बिग रैमी का अभी कहीं से कहीं तक नामोनिशान ही नहीं है, बट फिर भी गाइस बिग रैमी अपनी फिजिक छुपा करके चल रहे। और उन्होंने जो स्टेम सेल थेरेपी ली थी, और उसके कोई फुटेज भी बीच में लीक हुए थे, तो उनके आर्म्स भी बड़े लग रहे थे, ओवरऑल वो खुद बहुत बड़े लग रहे थे। तो अगर वो अपने कंडीशन लेके आते हैं, 2018-19 वाला पैकेज लेके आते हैं, देन मुझे लगता है उनका भी मुकाबला हो सकता है डेरिक के साथ। बट डेरिक को रेयर फिजिक्स से हराना मतलब गाइस बहुत ही टफ कंपटीशन है। मतलब जैसे फुटबॉल में रोनाल्डो को हराना बहुत मुश्किल होता है, क्रिकेट में विराट कोहली से तेज़ भागना मुश्किल चीज़ है, वैसे ही डेरिक लैंसफोर्ड को बैक डबल बाइसेप में हराना मुश्किल चीज़ है। तो गाइस प्रेडिक्शन तो सिंपल है, डेरिक लैंसफोर्ड का जितना यहाँ पर मुझे लगता है 99%, और 1% में जो 3 नाम आते हैं, हार्डी चुपन, एंड्रू जैक और बिग रैमी। और इन दोनों की बात मैं तब करूँगा जब हार्डी चुपन ऑफ आएंगे, वरना हार्डी चुपन अगर ऑन पॉइंट आते हैं देन उनके पास से रनर अप की पोजीशन कोई छीन नहीं सकता। तो ये मेरा ओपिनियन था। क्लासिक फिजिक की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो एंजॉय, आई होप आपको वीडियो देख के बहुत मज़ा आया होगा, फनी लगा होगा। और आप आपके ओपिनियन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, फीडबैक रख सकते हो, और क्या चीज़ें मैंने गलत बोली, क्या सही बोलनी चाहिए थी, आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर रखना, बिकॉज आपका ओपिनियन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। Okay, thank you.